आज अगर इंडिया के अंदर एनाबॉलिक्स की बात होती है तो पूरा सोशल मीडिया भर जाता है कि भाई एनाबॉलिक्स से ये हो गया, वो हो गया, इसकी डेथ हो गई, ये हो गया उसके साथ में। सो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बिना किसी प्रायर नॉलेज होने के किसी टॉपिक के रिगार्डिंग भाई आपको अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए उस टॉपिक के ऊपर कि क्या वो सच में मेरे लिए सही है या फिर मेरे लिए क्या इसके अंदर हार्मफुल चीज़ें हैं। सो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो के एंड में आपके डेफिनेटली एनाबॉलिक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आपको एनाबॉलिक्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। बट बिफोर दैट माय नेम इज देवांश और उम्मीद है आप सभी के सभी लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा कर रहे होंगे और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करते रहेंगे। सो लेट्स टॉक इन न्यूट्रल वे बिकॉज मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा और एंड ऑफ द वीडियो के अंदर आप डिसाइड कर लेना कि क्या आपके लिए बेस्ट होगा क्या नहीं होगा। सो बात करते हैं स्टीरॉइड्स क्या होते हैं। स्टीरॉइड्स बेसिकली एक आर्टिफिशियल फॉर्म होती है, एक नेचुरली प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर नोन एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है और ये बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी पाया गया था कि जो लोग स्टीरॉइड यूज़ करते हैं उनकी मसल बिल्डिंग 2 टाइम्स फास्टर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो लोग स्टीरॉइड यूज़ नहीं करते। अब ये बात सुन के डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए होंगे कि भाई इससे तो अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए हार्ट भी एक आपकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका ख्याल रखना आपको ज़रूरी है। हार्ट के अंदर बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है उस ब्लड को बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। अब जब आप एक्सेस में स्टीरॉइड यूज़ करने लगते हो तो बेसिकली होता ही है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो फंक्शनिंग होती है ना उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है जो कि बहुत बड़ा कारण बनता है हार्ट अटैक का और हार्ट फेलियर का। अब एनाबॉलिक्स यानी बेसिकली जो स्टीरॉइड्स होते हैं उनके कुछ और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें डेफिनेटली नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो लोग एक्सेस में स्टीरॉइड यूज़ करते हैं उनका जनरली एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक्सेस में स्टीरॉइड यूज़ करने से बेसिकली आपके हेयर लॉस भी हो सकता है। अब जो कि हम देखते हैं काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो अर्ली एज में जिन्होंने एनाबॉलिक्स लेना स्टार्ट कर दिया वो जल्दी जल्दी गंजे होने स्टार्ट हो गए हैं। ओनली सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लाइक्स और कुछ फॉलोअर्स लेने के चक्कर में अपनी बॉडी से खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है आप खुद सोचो। अब यार मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखा भी है कि इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए इंट्रावेनस इंजेक्शंस लेने स्टार्ट कर देते हैं लाइक एम्प और टर्मिन। आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये नॉर्मल स्टीरॉइड के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा आपके बॉडी को इंपैक्ट करता है। अब इंस्टेंट एनर्जी के चक्कर में आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपको इसकी एडिक्शन लग गई। अब सपोज करो अगर आपने एक बार इसको यूज़ कर लिया फॉर सम फिजिकल एक्सरसाइज और एंड ऑल तो नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे ना इसको तो आपको कुछ डोज एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। बेसिकली ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप इंस्टेंट एनर्जी लेने के चक्कर में इस तरीके के हार्मफुल जो सब्सटेंसेज है अपनी बॉडी के अंदर अभी तक इंजेक्ट कर रहे हो तो आपको एनर्जी का तो पता नहीं बट लेकिन आप अपनी डेथ को जरूर बुलावा दे रहे हो। सो अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें एनाबॉलिक्स या फिर स्टीरॉइड्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो भाई अब बिग नो टू एवरीवन, नहीं नहीं नहीं, नेवर, किसी केस में मत लेना अनटिल आपको कोई स्टेज पे परफॉर्म नहीं करना है या फिर आप बॉडी बिल्डिंग शो नहीं खेल रहे हो। अगर आप अपने फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर की तरह सिर्फ दिखने के लिए एनाबॉलिक्स यूज़ कर रहे हो तो भाई बिल्कुल मत लो, आप अपनी लाइफ को ख़राब कर लोगे और आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो अलग से। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो ना और आपका गोल सिर्फ जनरल फिटनेस है तो भाई बिल्कुल भी मत आओ और स्पेशली उन ट्रेनर से आपको डेफिनेटली दूर रहने की ज़रूरत है जो आपको नॉर्मली जिम में जाते ही आपको एनाबॉलिक्स रिकमेंड कर देते हैं बॉडी बनाने के लिए। अब आप लोगों से स्पेशली एक रिक्वेस्ट है कि बेसिकली जितने भी मेरी एज ग्रुप के या फिर मेरे से यंगस्टर्स हैं जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, बेसिकली आप एनाबॉलिक्स की तरफ भाई बिल्कुल भी मत जाना, लाइफ के अंदर सोचना भी मत अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है। सो आई होप कि आपके स्टीरॉइड और एनाबॉलिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको अब भी कुछ डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके आंसर देने का पूरा ट्राई करूंगा। यार सक्षम आई थिंक कि अब तो रुक जाएंगे ना, मान जाएंगे ना लोग अब तो। भाई समझदार के लिए बहुत ज़्यादा है। देख लो भाई प्लीज़ जो बातें मैंने बताई है प्लीज़ इनके ऊपर फोकस करना और मिस इन्फॉर्मेशन से बचो। तो भाई आई होप कि आप इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करोगे। और आज वैसे मैं और सक्षम सुबह मॉर्निंग में बात कर रहे थे कि एनाबॉलिक्स से रिलेटेड जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है आप टेंशन मत लो, आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा मैं और जो मैंने प्रैक्टिकली खुद करके देखी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।